रहो, मुझे कुछ नहीं चाहिए, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए। दुख ही दुख मुझे प्राप्त होता रहे, बस मेरी यही कामना है। कहा बुआ, आपका दुख भोगते भोगते मन नहीं भरा क्या? आपने जीवन में इतना संघर्ष किया है, इतना आपको दुख मिला है, आपको दुख भोगते भोगते आपका मन नहीं भरता? और मैंने कुछ मांगने की कहा है तो आपने कहा मुझे दुख चाहिए, दुख के अलावा कुछ भी नहीं। प्रभु, दुख जब होगा तो आपकी याद आती रहेगी, आपकी याद बनी रहेगी, और हमें जब सुख प्राप्त हो जाए तो भगवान को भूल जाते हैं, सुख में भगवान को भूल जाते हैं, और दुख होता है तो दुख में भगवान की याद आती रहती है। हे भगवान, हे गोविंद, हमें बचाओ, हमारे ऊपर संकट आता है तो ऐसे तो बोलते हैं हे प्रभु हमें बचा ले, बस अब की बार बचा ले, तो तेरे लिए हम भागवत करवाएंगे, अब की बार बचा ले, सत्यनारायण कथा करवाएंगे। जब संकट आता है, जब तो सुख होता है तो भगवान पर अगरबत्ती लगाना ही भूल जाते हैं। कहते हैं अब क्या चीज की चिंता, हमारे पास पर्याप्त माल है, धन है, कोई दिक्कत नहीं है। जब संकट पड़ता है तब भगवान के दरवाजे में फिर माथा टेकने के लिए जाते हैं, हे प्रभु अब बचाओ हमें, हम बहुत परेशान हैं, बहुत संकट है हमारे जीवन में। फिर भगवान के पास जाते हैं, फिर भगवान के पास महाराज, संसार में सबकी रीति यही है, सुर की देख लो, मुनि की देख लो, मनुष्य सबकी यही है। तो स्वार्थ तुमसे होगा तो तुम्हारे लिए बहुत सम्मान करेंगे, सादर करेंगे, तुम्हारे लिए आसन बिछाएंगे, उनका काम हुआ तो तुम्हारे पास बैठना पसंद नहीं करते हैं। सबकी रीति ऐसी है। और भगवान जाने लगे, बुआ कुछ मांगना। बुआ ने मना कर दिया, मुझे जीवन में सुख मिलता रहे गोविंद, इसके अलावा मैं कुछ नहीं चाहती हूँ, मुझे बस गोविंद, मेरे गोविंद समस्त पांडव और द्रौपदी को साथ लेकर बाणों की सैया पर जो डले हुए हैं और उनके बाण जिनके शरीर में छिपे हुए हैं, बाणों की सैया पर डले हुए हैं, उनके बाण छिपे हुए हैं,